हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे ईवीएस पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो जितने भी लोग दोस्तों नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बात करें अगर हम ईवीएस की या फिर एसएसटी की, मैथ्स की और पेडागोजी की, तो सारे के सारे जो क्लासेस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी देखने को। और इससे पहले जो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों, तो कल इसका हमने कंटेंट वाले जो थे पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज बचा है पेडागोजी का क्वेश्चंस, जो कि आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन आपके रहे विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। अगर यहाँ पर हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि अगर हम केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहेंगे तो ये एक वांछनीय गतिविधि नहीं होगी, और केवल 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना भी नहीं होगा। और यहाँ पर बोला है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो दिखा है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। तो बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है, तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बच्चों के समुदाय के सदस्यों की बात करें तो उसकी भी वो भी महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो देखिए अगर यहाँ पे आप मैचिंग करेंगे, क्योंकि कूट वाले आंसर हैं, तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें एक साथ मैच करना है। आपको देखना है कि किसमें जो है कि पॉजिटिव आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो वो आपको दिखेंगी ऑप्शन नंबर 1 में। तो दोस्तों, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए है आपका वृत्तांत, बी है कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका कि वृत्तांत और कहानियाँ। क्या है? वृत्तांत और कहानियाँ जो है कि राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी किसमें दिया हुआ है, तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये बात बिल्कुल सही। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल बन जाएगा सही, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 रहा आपके सामने। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुप्रभावशाली युक्ति है, या समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए सहायता करता है। जहाँ पर केवल पाठ्यक्रम के पूरा करने की बात की जाए वो गलत होगी। यहाँ पर बात करें अंतःक्रिया को बेहतर करता है तो बात सही है। यहाँ पर प्रोत्साहित करता है तो ये भी सही है। बस यहाँ पर दिया है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए क्या है, आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। तो ये गलत हो जाएगा। तो बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81।
81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन को सीखने का जो सबसे प्रभावशाली संसाधन है वो क्या होगा आपका? तो देखिए, अगर हम बात करें परिवार के सदस्य की तो ये भी है, समुदाय के सदस्य भी हैं, समाचार पत्र भी है। तो प्रभावशाली संसाधन की बात की गई है और कक्षा यहाँ से हट जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 A, B, C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन 82 है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो 82 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ज्ञात से अज्ञात। जो चीज़ें ज्ञात है उसके तरफ से हम लोग अज्ञात की ओर चलेंगे, न कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, हर जगह पे यही आपका राइट आंसर बनेगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यह है पोर्टफोलियो। तो बात करें अगर रचनात्मक आकलन का साधन तो पोर्टफोलियो बिल्कुल है। कर्म निर्धारण मापनी भी आपका जो है कि रचनात्मक आकलन का साधन है। वर्णन अभिलेख भी है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो बात करें अगर हम क्या दूर करना चाहिए, यानी निगेटिव क्वेश्चन है, तो बच्चे के सीखने के गुणात्मक आकलन को बात करें तो इसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। संकेतकों का उपयोग हम लोगों को बिल्कुल करना है और आज हमने क्या सीखा पर चर्चा भी करनी है। बट बच्चों के जो उत्तर है उनको सिर्फ सही या गलत में आंकना, ये इससे हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर यही बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों कि कक्षा यानी एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है और बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप लोग अगर ऑप्शंस ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर बात की गई है कि सिर्फ अवलोकन करना है, यहाँ पर बात की गई है अनुभव साझा करना है, बट यहाँ पे क्या किया गया है? अवलोकन भी करना है, अनुभव भी करना है और चर्चा भी करनी है। तो यहाँ पर सबको मिला करके पूरी के पूरे पॉजिटिव इसमें आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? कौन सा दूसरों से भिन्न है? कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बत्तख है, मछली है। अगर बात करते हैं कछुआ पानी में रह सकता है, घड़ियाल की बात करें वो भी, बत्तख भी और मछली भी। तो यहाँ पर एक अलग हो जाता है आपका कौवा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए कॉलम ए से कॉलम 2। हांगकांग की बात की गई है, पकाया हुआ सांप। हांगकांग की जब भी बात करें लॉन्ग हू फिन से याद रखेंगे पकाया हुआ सांप, तो ए का आपका 5 होगा। ए का क्या होगा? आपका 5 होगा। उसके बाद केरल की बात करें तो सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है वहाँ पे, तो बी का तो 2 हो जाएगा। सी की बात करें कश्मीर, और 1 मिनट,
बी का क्या दिया है, बी का आपका केरल नहीं कश्मीर का ये सरसों के तेल में बनी मछली होगी। ठीक है, केरल का आपका फर्स्ट पे जाएगा किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। ठीक है दोस्तों, तो सी का जाएगा आपका सेकंड में और बी का जाएगा आपका फर्स्ट में, ए का 5 में और बचा आपका डी। तो डी दिया है गोवा, तो नारियल के तेल में बनी सुंदर समुंदर की मछली, ये आपका जाएगा थर्ड में। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए का आपका हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है पक्षियों में, तो वह कौन सी है, तो वह है आपकी मैना। अगर यहीं पे देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, यहीं पे बोलेंगे कि कौन जो है कि पक्षी अपनी गर्दन सबसे अधिक घुमा सकता है, तो वहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे उल्लू होगा। बट यहाँ पर दिया है कि प्रजाति बस झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है में रहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान के गांव में के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं और उनकी छतें जो है कि कटीली झाड़ियों से होती है। और मनाली की बात करें तो मनाली में घर जो है बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं और लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो ए सही है और सी सही है। बात करें अगर घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं तो ये आपका असम में बनाया जाता है, न कि मनाली में बनाया जाता है। तो ए और सी जो ये आपके कथन है ये बिल्कुल सही है। तो ए और सी आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 90 जो कि हाथियों के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। उसके बाद एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी ही सभी फैसले लेती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन और पूरे के पूरे आंसर। अब बात करें, चलते हैं यहाँ से, तो डी से करें किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ये सभी फैसले लेती है। तो बात बिल्कुल सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, भाता है, इससे इनके शरीर को बहुत ठंडक मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल जो है कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। अगर बात करें कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियाँ झाड़ियाँ खा लेता है, तो गलत है, 100 केजी से अधिक पत्तियाँ खा लेता है। तो ए सी डी जो है कि बिल्कुल सही होगा। तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ए सी डी ए बी सी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में उल्टा करके दिया है सी डी और ए। तो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस जो कि ईवीएस पेडागोजी के थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें अगर आप लोग पढ़े होंगे पूरे क्वेश्चन तो लगभग सभी पार्ट से क्वेश्चन आपको एक एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। हाथियों से क्वेश्चन देखने को मिला, घरों से देखने को मिला, पक्षियों से देखने को मिला, हर तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिले। तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, किस टाइप से पढ़ना है, घरों को अच्छे तरीके से जानना है, पक्षियों के बारे में जानना है दोस्तों, तो इन सभी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस आपको इस चैनल पे निश्चित रूप में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।